हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न जिनका भी zodiac एंड मकर राशि है। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ अप्रैल की प्रेडिक्शन क्या होने वाली है आप लोगों के लिए। अप्रैल का ऑल ओवर प्रेडिक्शन, क्या चेंजेस क्या होने वाले हैं आप लोगों के लाइफ में, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, सिंगल्स के लिए क्या होने वाला है, मैरिड के लिए क्या होने वाला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो क्या होने वाला है। वी विल सी ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या एनर्जी रहेगी। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर मेल कर सकते हो। लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी और सारे लिंक या नंबर्स मैं प्रोवाइड नहीं करती हूँ और मैं खुद भी आपके पास अप्रोच नहीं करती हूँ कि पर्सनल रीडिंग आप ले लो, ठीक है। जिनको लेना होता है वो खुद अप्रोच करते हैं, इसको अगर आपको अप्रोच कर रहा है सो दैट इज़ नॉट मी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों निकालने वाली हूँ। यहाँ पे आपके मास्टर कार्ड क्या होने वाले हैं। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए मास्टर कार्ड क्या होगा, डिवाइन लेट मी नो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जुपिटर, ओके। सबसे पहले आपके लिए निकल के आई है एक्शन का कार्ड, जुपिटर, ब्यूटीफुल एनर्जी, डिसीजन। आपके लिए डिसीजन का कार्ड है यहाँ पे। वी हैव एक्सटर्नल पार्टी। अभी मैंने कहा ही था एक्स्ट्रा में थर्ड पार्टी की बात मैंने की थी। वी हैव स्पिरिट्स गाइड, एक और मास्टर कार्ड होगा आपका इस मंथ का। व्हाट इज दैट? टेम्पटेशन। इस मंथ में बेसिकली आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आप कितना ऑनेस्ट हो अपने पार्टनर के लिए, वो चीज़ यूनिवर्स चेक करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन द डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है। नाउ यहाँ पे क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए, मास्टर कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला जो मास्टर कार्ड है बॉटम से वो है डिस्टेंस का। कैप्रिकॉर्न, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कहीं ना कहीं इमोशनली आप, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो डिस्टेंस है, दूर हो अपने पार्टनर से, इनफैक्ट क्लोज रह के भी डिस्टेंस हो, नो कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो आपके पर्सन आपको यहाँ पे लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे इस मंथ में और ये डिस्टेंस को दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड एट द सेम टाइम दे विल फील ब्लॉक्ड, मे बी आपने उनको ब्लॉक किया हो या फिर उन्होंने आपको किया हो, रीज़न जो भी है, दे विल फील वेरी वेरी इमोशनल अबाउट यू। यहाँ पे ये चीज़, इस कनेक्शन को वापस से रिवाइव करने के बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर किसी भी रीज़न से, इनफैक्ट अगर आप रिलेशनशिप में भी हो और एक अच्छा टाइम चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, एंड फॉर एनी रीजंस अभी दूर हो उनसे, तो आपके पर्सन को आपकी जो फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में वो बॉदर कर सकती है, ओके। तो ये एक एनर्जी निकल, सबसे पहले जो यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है वो है जुपिटर का कार्ड। जुपिटर का कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है एक्सपेंशन, ग्रोथ लेके आ रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस और स्टडीज़ को लेके। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है कि आपके खुद के लिए या आपके बच्चों के लिए यहाँ पे करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, काम वाइज ग्रोथ और एक्सपेंशन आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो करियर ट्रांजिशन करते हुए दिख रहे हैं, मुझे इस करियर में नहीं जाना, मुझे दूसरे करियर पाथ में जाना। तो ऐसा कुछ डिसीजन मेकिंग आप लोगों के लिए हो सकता है। और करियर को लेके आप ट्रैवल कर सकते हो या फिर आपका काम, आपका बिजनेस ग्लोबली एक्सपेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल एक्सपेंशन या फिर एक ऐसा कॉन्टेंट क्रिएट आप करते हो जो कि वर्ल्ड वाइज वो चीज़ कंज्यूम होती है। तो यहाँ पे आपके लिए उसमें ग्रोथ और एक्सपेंशन का समय आ रहा है, ज़्यादा सब्सक्राइबर, लाइक, व्यूज़ या फिर ग्लोबली आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो बेसिकली लोगों से, यहाँ पे ये चीज़ है। तो अच्छा वक्त होगा आपकी, जो भी मैंने बताया, करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस या कंटेंट क्रिएटिंग में हो, पढ़ाई जो भी है आप लोगों का, तो उसके रिगार्डिंग अच्छा गुड वक्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके दिमाग में कोई प्लान है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कि कोई न्यू करियर पाथ में आप जाना चाहते हो, कुछ कोर्सेज परसुएट करना चाहते हो एंड कुछ अलग करियर पाथ आप लेना चाहते हो, वो भी अच्छा फेवरेबल टाइम है यहाँ पे, क्योंकि जुपिटर जो है आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बिकॉज ऑफ ये प्लानट आपको सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये एनर्जीज आपके लिए एक्सपेंड होंगे। आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो कि ये जो भी एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है वो फेवरेबल होंगी इस मंथ में। डिसीजन मेकिंग जो है इन टर्म्स ऑफ जो भी मैंने कहा आप लोगों को, अगर वो लोगे तो नई अपॉर्चुनिटीज़ कोई अगर मिल रही है आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, ग्रोथ, स्टडी जो भी है, तो ये अपॉर्चुनिटी को आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये लक, फॉर्चून, जुपिटर आपका यहाँ पे साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड मास्टर कार्ड यहाँ पे डिसीजन का है। इस मंथ में डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, आपको कौन से पाथ पे जाना है,
बिकॉज ये पर्सन एक रोड पे जा रहा है। तो दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि कुछ इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में जा रहे हो, कौन से करियर पाथ में लेना है। अभी तक मे भी आप दो रास्ते पे आज चल रहे थे, बट आपको यहाँ पे सिंगल पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। दो लोग के बीच में आपको सिलेक्ट यहाँ पे करना होगा, क्योंकि ये कार्ड अगर आप देखोगे तो बिटवीन टू पीपल और टू पाथ है, यू हैव टू स्टे और गो। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, अगर आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे थे या उसमें रहना चाह रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो यहाँ डिसीजन मेकिंग में आप आ रहे हो कि फाइनली आपको क्या करना है, आपको रहना या नहीं रहना। आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट में भी कर रहे हो, या डिसीजन मेकिंग खुद से भी हो रहा है कि अगर आपको रहना है या नहीं रहना, इस करियर पाथ पे जाना है या नहीं जाना है। तो वो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होगा। ऑल्सो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो लोग ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पर्सन भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या उनका टाइम काम हो सकता है। उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है। नाउ आप डिसीजन पे आ रहे हो कि क्या ये चीज़ ऐसे ही चलेगी। ओके, तो यहाँ पे आप जो है कि डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। मे बी यहाँ पे हमेशा ही आपके काम या फिर आपके रिलेशनशिप में लोगों का ऑब्लिगेशन रहा है, दूसरे लोगों का ऑब्लिगेशन रहा है। मे बी आपके पार्टनर जो है कि यहाँ पे दूसरों की सुनते हैं, या आपके पेरेंट्स दूसरों की सुनते हैं, आपकी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये जो ऑब्लिगेशंस है एक्सटर्नल पार्टी की, वो आप ख़त्म करना चाहते हो। ये ख़त्म करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे ये मंथ लोगे। फाइनली ये एंड करना चाह रहे हो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ख़त्म होना चाहता है खुद ही ये एनर्जी। दैट इज़ वाई ये कार्ड आपके लिए आया है। आपके कार्मिक पार्टनर से आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हो, और एक डिसीजन पे पहुँचते हुए यहाँ पे दिखाई दोगे। यहाँ पे स्पिरिट्स गाइड की भी काफ़ी सारी एनर्जी है कि ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, असिस्टेंस आपको दे रहे हैं, डिवाइन की कलेक्टिव ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है, असिस्टेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत सारा साइंस और सिंबल्स मिल सकता है। रिपीटेड पैटर्न दिखना, रिपीटेड नंबर्स दिखना, एंजल्स नंबर दिखना, रिपीटेड सिंबल्स दिखना। यहाँ पे इट कैन बी एनीथिंग जो कि आपको समझ में आएगा कि डिवाइन की सिंक्रोनिसिटी और डिवाइन का साइन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिस विल बी, ये जो फीलिंग है ये आप खुद में डेवलप करोगे कि आप डिवाइन की एनर्जी के साथ अलाइंड हो, क्योंकि वो साइन और सिंक्रोनिसिटी आपको वो दे रहे हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में आते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हो जो कि बहुत वाइज चॉइस, यू आर मेकिंग सम डिसीजन जो खुद के लिए होगा। मैंने कहा था कि ये मंथ आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपको यूनिवर्स आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी, कहीं भी हो सकता है, इट इज़ नॉट कि सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही ये वैलिड है। ये रिलेशनशिप के लिए भी अगर वैलिड है, तो आप ये मत समझना कि सिर्फ आपके पार्टनर के लिए, आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने काम के लिए कितने लॉयल हो, वो यहाँ पर टेस्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसमें अगर आपकी लॉयल्टी टेस्ट हो रही है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग कि आप अगर ऐसे कोई रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, तो दिस विल बी समथिंग कि आप खुद को डिसेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद के साथ डिसेप्शन की एनर्जी में आ रहे हो। सो मेक श्योर कि आप इस एनर्जी से दूर रहो। एंड लेट अस सी कि, और ये तो आपके मास्टर कार्ड थे, लेट्स सी और क्या है आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स की और क्या एनर्जी रहेगी डिवाइन। ये नेगेटिविटी आप रिलीज करने वाले हो इस मंथ में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कुछ इंपॉर्टेंट पावरफुल चेंज होगा इस मंथ में आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न। आपकी, ओ गॉड, दैट इज व्हाट आई सेड, इसलिए मैंने कहा था आप लोगों के लिए योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो कंफर्मेशन है इस मंथ, आपकी लॉयल्टी कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट होगा ही होगा, कितने ऑनेस्ट हो। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए, इस टेस्टिंग के लिए। शो द वर्ल्ड रियल, आप जो रियल हो वो लोगों को शो करो, ना कि जो आप नहीं हो। ठीक है, आपका रियल बिहेवियर, रियल एटीट्यूड, रियल साइड, वो चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। वो फ्राइडी क्लाइमेक्स है, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, फ्राइडी क्लाइमेक्स पे आप पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो। इसीलिए डिसीजन मेकिंग का कार्ड और ये एक्सटर्नल पार्टी का कार्ड जो मैंने आपको समझाया था अभी डिटेल में, इसलिए ये कार्ड आप लोगों के लिए आई है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक नया रोमांटिक साइकिल आपके लिए शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न। और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है फॉर कैप्रिकॉर्न्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। साइलेंस, कुछ लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट आप इस मंथ में देने वाले हो, मेडिटेशन वगैरह करने वाले हो। यहाँ पे ध्यान वगैरह आपके लिए करना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपने इनर कॉस्मोस को चेंज करना आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है।
and it will be very beneficial for you if you do that. Then we have beyond illusion. कुछ beyond illusion experiences और कुछ beyond illusion इवेंट आ सकते हैं आपके लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्रूटफुल टाइम आने वाला है। इधर आप आइसोलेट करोगे तो कम्प्लीटली आइसोलेट करोगे खुद को, और इंटरैक्ट करोगे तो कम्प्लीटली इंटरैक्ट करोगे। मतलब यहाँ मुझे ऐसे एनर्जी में दिख रहे हो, अगर दोगे तो 100% और नहीं तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। तो ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो अपने लिए डिसीजन लेने की हिम्मत यहाँ पे करते हुए आप दिख रहे हो मुझे। एंड द कार्ड इज कि आप हीलिंग अट्रैक्ट करो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल हीलिंग इस मंथ में आपकी आती हुई दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न्स। लास्टली यहाँ पे ओह गॉड कौन कौन से कार्ड है, लेट मी सी। तो सबसे पहले यहाँ पे यू आर गेटिंग बैक टू द बेसिक ऑफ समथिंग। यहाँ पे कोई चीज़ आप वापस से शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी के साथ, या जो ये पर्सन स्ट्रेंजर है, इनके साथ आपकी मीटिंग जो है इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मीटिंग विद एन स्ट्रेंजर। ट्रम्प ओवर ट्रबल और ऑब्स्टिकल। फाइनली जो आपकी ज़िंदगी के ट्रबल है, ऑब्स्टिकल है, उसके ऊपर आप जीत हासिल करोगे। ईगल की एनर्जी बता रही है। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, ये एनर्जी लेके आ रही है अप्रैल आपके लिए। इन्वेस्टमेंट विद द लॉ, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, लॉ रिलेटेड कुछ काम हो सकता है। यू आर डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन। कोई टेम्पररी सिचुएशन है यहाँ जो आपको टेस्ट करने वाली है। मेजर चैलेंजेस होगा ये टेम्पटेशन आपके लिए ओवरकम करना। टेकिंग वेकेशन, फिजिकल और मेंटल कुछ वेकेशन जो है कि आप लोगों के लिए इस मंथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। सेम चीज़ है आपके लिए। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन जिनका कम्प्लेक्शन डार्कर हो सकता है या जिनकी हेयर डार्कर हो सकती है। यू कैन रीड दिस कार्ड बाय योर सेल्फ, ठीक है। किसी क्लोज फ्रेंड के साथ अच्छा टाइम आपका स्पेंड होगा। लास्ट कार्ड है यहाँ से आप लोगों के लिए मटेरियल वेल्थ या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ है, या फिर दोनों ही है। या मटेरियल गेन भी हो रहा है आप लोगों को, वेल्थ गेन, मॉनेटरी गेन, फाइनेंशियल गेन, या और जो है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ है। दोनों ही साइड को आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है अच्छे प्लान के साथ और अच्छे हार्डवर्क के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अपनी इस खूबसूरत सी रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। एंड अपनी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 444 जो है कि कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस स्टेबिलिटी, इस अबंडेंस को लाइफ में क्रिएट करने के लिए, एक शार्ट आउट खुद को देने के लिए। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट माय लव्स।